बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन, हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की मजलिस में एक शख्स खड़ा हुआ और कहने लगा, हज़रत मेरा एक सवाल है। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने फरमाया, ए शख्स तेरा कौन सा सवाल है? तो उस शख्स ने दस्ते अदब जोड़कर अर्ज़ किया, मुझे बताया जाए वो कौन से लोग हैं जो जल्दी मर जाते हैं और कौन से लोग हैं जो देर से मरते हैं। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने उस शख्स को मुखातिब करके इरशाद फरमाया, दो किस्म के लोग जल्दी मर जाते हैं। पहले वो लोग जो गुस्सा करते हैं, वो दीगर लोगों की निस्बत जल्दी मर जाते हैं। क्योंकि हमारे मुआशरे में ये बीमारी बहुत ज्यादा फैली है। हर बंदा गुस्से में भड़कता हुआ नजर आता है। गुस्सा करने वाला शख्स ना अल्लाह ताला को पसंद है और ना ही अल्लाह ताला के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पसंद है और ना ही अल्लाह ताला की मखलूक को पसंद है। गुस्सा उस सुलगती हुई तीली की मानिंद है जो दूसरों को जलाने से खुद जलती है। फरमाया, गुस्सा करने वाला शख्स बेख्वाबी का शिकार बना रहता है। गुस्सा करने वाला शख्स को नींद नहीं आती। गुस्सा करने वाला शख्स नींद से महरूम रहता है। गुस्सा करने वाला शख्स सुकून से महरूम रहता है। गुस्सा करने वाला चैन से महरूम रहता है, बेकरार रहता है। गुस्सा करने वाला शख्स फेफड़ों और दिल का मरीज बन जाता है। जब ये फेफड़ों और दिल का मरीज बन बैठता है तो ये शख्स जल्दी मर जाता है। नाज़रीन, गुस्सा इंसान की शख्सियत का बातनी इजहार होता है। जब इंसान के मिजाज के खिलाफ कोई बात हो जाए तो इस नापसंदीदा अमल के रद्द अमल में किए जाने वाले इजहार को गुस्सा कहते हैं। गुस्सा इंसानी फितरत का लाजमी हिस्सा है, लेकिन अगर ये एक हद से तजावुज करके इंसान को अंदरूनी और बैरूनी तौर पर मसाइब में मुब्तला कर दे तो किसी मुस्तनद माहिर नफ्सियात के मशवरे से उसका तदारक जरूरी है, वरना ये डिप्रेशन जैसे अमराज का मूजब बन जाता है। गुस्सा करने वाले शख्स को हाई ब्लड प्रेशर हो जाता है। एक शख्स नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवाल करता है, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो कौन सा अमल है जो मुझे अल्लाह ताला के गजब से महफूज रखे? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम गुस्सा ना किया करो, अल्लाह ताला भी तुम पर गुस्सा ना होगा। जवानों, अगर लंबी उम्र चाहते हो तो गुस्सा ना करो। दूसरा शख्स वो जो हर वक्त, हर घड़ी, हर लम्हे अपनी नजरें इधर उधर फेरता रहता है, वो शख्स भी जल्दी ही मर जाता है। जो शख्स दुनियावी लज्जतों के पीछे भागता रहता है, जो बंदा दुनियावी ख्वाहिशात के पीछे भागता है, मौत उसके पीछे भागती है। जो बंदा दुनियावी लज्जतों का पीछा करता है, मौत उसका पीछा करती है। दौड़ते दौड़ते ये शख्स जैसे ही दुनियावी लज्जतों के करीब जाता है, नफसानी ख्वाहिशात के करीब जाता है, जैसे ही लज्जतों को छूने की कोशिश करता है, लज्जत हासिल करने की कोशिश करता है, तो यही लज्जत इस बंदे को पकड़कर मौत के मुंह में ले जाती है। लिहाजा इस तरह के लोग भी जल्दी मर जाते हैं। एक शख्स हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की खिदमत में हाजिर हुआ और पूछने लगा कि ए अमीरुल मोमिनीन, इंसान के बाल क्यों सफेद हो जाते हैं? तो हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया कि जब हजरत आदम अलैहिस्सलाम जमीन पर तशरीफ लाए और एक लंबे अरसे के बाद उनके बाल सफेद होने लगे तो उन्होंने अल्लाह ताला से अर्ज की, ऐ अल्लाह, मेरे बाल क्यों सफेद हो रहे हैं? अल्लाह ताला ने फरमाया कि बालों का सफेद होना बुढ़ापा, बुजुर्गी, तजर्बात में इजाफे का इशारा है और इंसान का बूढ़ा होना इंसान को नफसानी ख्वाहिशात से दूर रखता है और इस बात को वाज़ेह करता है कि उस शख्स के पास जिंदगी के तजर्बात मौजूद हैं जिससे मशवरा करके इंसान अपने फैसलों को बेहतर बना सकता है। और ऐ शख्स, याद रखना, ये जवानी के जोश से ज्यादा अल्लाह ताला बूढ़ों के मशवरों को ज्यादा पसंद करता है। इसलिए हमेशा चाहिए कि कोई भी जिंदगी का फैसला करना मकसूद हो तो अपने बुजुर्गों के मशवरे को अहमियत दें, उनकी राय का एहतराम करें। वो हमारे लिए मशअल राह हैं। इसलिए हमें चाहिए कि हर मौका पर अपने बुजुर्गों को साथ लेकर चलें। हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से एक शख्स ने पूछा कि कम ज़र्फ आदमी की क्या पहचान है? तो आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया कि कम ज़र्फ आदमी की पहचान ये है कि अगर वो किसी के साथ कोई नेक सलूक या एहसान करता है तो उसको एक अर्ज ख्याल करते हुए हमेशा उसको वापस लेने की फिक्र में रहता है और उसके लिए कोई भी ओछा हथकंडा इस्तेमाल कर सकता है। हालांकि इंसान को चाहिए कि जब वो किसी के साथ कोई नेकी या एहसान का मामला करे तो इसका बदला अपने अल्लाह से लेने का गुमान करे, क्योंकि अल्लाह ताला इंसान का खालिक व मालिक है और वही सबसे बेहतर बदला देने वाला है। अल्लाह पाक से दुआ है कि वो हमें दिलो जान से
अपने और अपने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए गए रास्ते पर चलने की तौफीक अता फरमाए और हमें अपने पसंदीदा बंदों में शामिल कर ले। आमीन। उम्मीद है आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई होगी। मजीद वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दें। अगली वीडियो तक इजाजत दें। अल्लाह हाफिज।